वसीम साहब, आप मेरे को अपने पुराने शेयर्स का एक अपडेट दे दीजिए और जो आपके नए शेयर्स हैं उसके बारे में और बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैं आपको और अजय जी को याद दिलाना चाहता हूँ, महीना पहले की बात है, 32-3400 का भाव था या शायद 3700 का हीरो मोटो, और दो ब्रोकरेज हाउसेज ने उनको डाउनग्रेड किया था। मैंने उस समय खुल के कहा था अजय जी 5000 रुपए आएगा हीरो मोटो, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा, और आज वो 4900 हो गया है। 14000 रुपए मैंने 25000 कहा था बॉश, अभी 1 साल हो गया इस बात को, लेकिन 25 नहीं 28000। और बाजार की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब आप बोल रहे हैं कि मैं पैसा पेटीएम या, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक हैज बॉटम्ड आउट फॉर ऑल टाइम टू कम। ये मैं दावे से लिख के देता हूं, 1350 नहीं टूटता चाहे कुछ भी हो जाए। और शेयर बाजार में कहीं ना कहीं आपको वैल्यू भी सर्च करनी है कि आप 4 टाइम 5 टाइम IREDA या कोई बड़े PSU में लेंगे जो मोमेंटम है, या जहां वैल्यू आपको दिख रही है 2 टाइम प्राइस टू बुक। तो हम तो HDFC बैंक को होल हॉग ऐड कर रहे हैं। आपके चैनल पे भी क्या था, 1350-60 नहीं टूटेगा, और अगर आपको वहां मिल भी जाए तो मौका लेने का है। आज उनकी एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है, 1550 की क्लियरिंग छपेगी इसकी 29 फरवरी को मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी डिलीजेंस कीजिए। उसके अलावा मैंने आपको M&M कहा था, डिम्पी जी M&M पे कोई पूछ नहीं रहा था, जब उसके रिजल्ट आए 1840 का नया टारगेट हो गया। और मैं आज फिर रीइटरेट करता हूं कि M&M एंड बजाज ऑटो हैव बीन आउट परफॉर्मर्स। अब थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिए। आज के लिए मेरे 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। उनमें एक रिपीट है, धनलक्ष्मी बैंक 40 पे भी क्या 42 पे 59 बिक के आया है, अभी वापस 44-45 है। फिर मत कहना 59 जब क्रॉस कर जाए तो 65 जाए, 65 जाएगा फिर 75। ये शेयर होल्ड करने वाला है, लेके रखिए। छोटे बैंकों में 2% से ज्यादा किसी का स्टेक नहीं है, और केरला का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप बैंक्स है, जहां रूरल इनकम, एग्री और गोल्ड लोन सब है। उसके अलावा आज मेरा टॉप पिक है टेक महिंद्रा। देखिए IT इज आउट परफॉर्मिंग। टेक महिंद्रा में मैं बहुत बुलिश हूं, इन द सेंस उनके जो अंडरग्राउंड चेंज था BFSI वो हो गया। द न्यू मैनेजमेंट इज वेरी एग्रेसिव, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बिड करेंगे दे विल नॉट स्टार्ट टू कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ इन्फोसिस। 1365 का पहला टारगेट है, लेकिन ये 1400 भी जा सकता है। दूसरा, मैंने पहले भी कहा IRCTC में आपको वंदे भारत भी आ गया, नंबर्स इतने बढ़िया आए। उनका 85% एबिटा आता है ट्रेन बुकिंग पे, वंदे भारत इंक्लूसिव। आप सोचो वॉल्यूम कितनी है, 36% नीर पे आ रहा है, उन्होंने अभी नीर में कैपेसिटी बढ़ाई है, और 16% आता है केटरिंग पे। 1000 रुपए पहला टारगेट है, लेकिन अगर आप इसको इस साल रखेंगे 1250 का टारगेट। चौथा, मैंने आपको वेदांता की अंडरलाइंग बताई, मैनेजमेंट इज सेलिंग स्टेक टू रिड्यूस डेट। इससे बढ़िया पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। नाम आया नहीं, अगर राजीव जैन GQG का है तो फिर 450 के बल्ले बल्ले हो जाएगी आपको। मेटल्स इज वन सेक्टर जो अब चाइना की रीओपनिंग में आउट परफॉर्म करेगा। आपको अपनी बास्केट पिक करनी है। सेल 70 वाला 140 हो गया, आपको पता नहीं लगा। मुझे वेदांता ऐसे ही दिखता है, 350 का भाव, 250 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। ये 2 दिन से मैं कह रहा हूं। ढेर सारी पिक्स अक्रॉस द सेक्टर्स भसीन जी की तरफ से आते हुए बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी, अपनी स्टॉक एनालिसिस और साथ ही अपनी पिक्स देने के लिए। तो धनलक्ष्मी बैंक, टेकएम, IRCTC और वेदांता ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है, और इन सभी पे बुलिश और बाय कॉल्स आती हुई भसीन जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका।